हम श्रवण कर रहे थे शिला महाराज जी की कथाओं को। उसमें पिछली बार हमने सुना जब भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु से शिला महाराज जी की भेंट हुई, तो जो उनके बीच में वार्तालाप हुआ उसके विषय में सुना था हमने। शिला महाराज अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे और फ्री में ही वहाँ पर बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे और पैसे नहीं लेते थे। वो उसके लिए कुछ भी पैसे नहीं लेते थे महाराज जी। महाराज जी की ये सोच थी ब्राह्मण्य नीति के कारण कि किसी के यहाँ पर नौकरी करना मतलब कुत्ते के समान है, शास्त्रों में बताया गया ब्राह्मण के लिए। तो इसलिए वो नौकरी नहीं कर बच्चों को फ्री में ही शिक्षा देते थे। तो जब भट्ट कृष्ण और मधुसूदन जी से मिले और उन दोनों प्रभुओं ने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तब उन महाराज जी ने सारा बताया। तब भट्ट कृष्ण और मधुसूदन प्रभु ने समझाते हुए बोले कि भाई आप अपना भी अहित कर रहे हैं और जो आपके साथ बच्चे हैं उनका भी अहित कर रहे हैं। उस उदाहरण के लिए उन्होंने शिला वेद व्यास जी का उदाहरण दिया कि कैसे वेद व्यास जी ने बहुत सारे जब पुराणों की रचना कर दी और फिर बहुत सारे ग्रंथों को जब लिखा तब भी खुश नहीं थे। तब उनके गुरु नारद मुनि जी ने उनको समझाते हुए थोड़ा डांट लगाते हुए बोला कि आपने भगवान कृष्ण की कथाओं को ना लिखा नहीं है, इसी कारण से आप खुश नहीं हैं। आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं जिसके कारण जो जीव हैं वो भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित होंगे। तो आपने उनको अमंगल का रास्ता दिखलाया है, इसी कारण से आप प्रसन्नचित नहीं हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो जड़ विद्या ये माया का वैभव है, इसके कारण भक्ति में बाधा होती है और इस अनित्य संसार में हमारा मोह आसक्ति बढ़ती है। फिर हमने श्रवण किया था कि उदाहरण सुने थे, वो LIC वाला उदाहरण सुना था हमने। LIC वाला LIC स्पष्ट बोलो। LIC वाला LIC वाला उसको बोलो ठीक से, क्या बोल रहे हो? कि कैसे लोग शास्त्रों के जो वचन हैं उसका इस क्यों बताया था उदाहरण? केशव प्रभु को दो। आपने ये दूसरा वाला उदाहरण LIC वाला इसलिए बताया था जब हमने दूसरी बात उनकी श्रवण करनी शुरू की, जड़ विद्या जत माया वैभव, तो उसमें उन्होंने यह कहा कि मधुसूदन ब्रह्मचारी और भट्ट कृष्ण प्रभु ने महाराज जी से प्रश्न किया कि आप जड़ विद्या की जगह भगवान के बारे में गीता भागवतम कुछ पढ़ते हैं? तो महाराज जी ने कहा था कि हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ही गीता भागवतम के बारे में पढ़ाया है। फिर आपने फिर बताया कि महाराज जी घटना का भी स्मरण करते हैं कि गीता भागवतम का पाठ करते हुए ही उनकी एक व्यक्ति से बहस हो गई थी। वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का बहस नहीं, महाराज जी क्यों बहस करेंगे? उनकी एक व्यक्ति उनके पास आया था यह प्रश्न पूछ के कि भागवतम का वो व्यक्ति एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का ऑनर था, परंतु अफीम के लत के कारण उसने अपना पूरा अपनी फैक्ट्री गवा दी और वो एकदम भिखारी बन गया था। वो महाराज जी से भी कुछ कपड़ों के लिए, कुछ खाने की चीज़ों के लिए वो महाराज जी के पास आता था। फिर उसने एक दिन महाराज जी से प्रश्न किया कि भगवत गीता और भागवतम का सार क्या है? तो उसमें महाराज जी ने अपने अनुसार उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बोला कि देखो, मेरे को पता चला कि आप प्रतिदिन जो है लोगों को भागवत सुनाते हो, तो मेरे को आप बता सकते हो कि भागवत का सार क्या है? उन्होंने प्रश्न किया। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया वो बताओ। महाराज जी ने एक भागवत का श्लोक कोट करते हुए उन्होंने उसका उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु
भक्तिश्च नवलक्षणम। तो उन्होंने इस श्लोक का कोट करते हुए बताया कि भक्ति के 9 मुख्य अंग हैं। तो उन्होंने भागवतम का सार इस प्रकार बताया था। फिर जो फैक्ट्री का मालिक था, जो अफीम के लत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री गवा दी थी, उसने बोला आपने गलत मतलब समझा है, ये पूरा नहीं है। फिर महाराज जी ने पूछा आपके अनुसार क्या है? उन्होंने अपने आप बताया भागवत का सार। मैं बताता हूँ आपको भागवत का सार। मैं आपको अपना सार बताता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको 10 बजे से पहले फ्रेश मछली ठीक है, मछली और खाने का भोजन 10 बजे से पहले मिल जाए तो आप जीवन में वास्तविक रूप में सुखी होंगे। उसके अनुसार भागवतम का सार यह था। फिर आपने LIC का उदाहरण दिया था कि लोग धीरे धीरे लोग उनके अनुसार क्या हो गया? उनके अनुसार भागवत का सार उनके अनुसार यह हुआ कि 10 बजे से पहले अगर उन्हें अच्छा भोजन मिल जाए तो ही जीवन में वह सुखी होंगे। भजन वगैरह सेकेंडरी चीज थी उनकी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? महाराज जी ने उनसे और वार्तालाप की? महाराज जी ने उसके बाद उनसे और कोई वार्तालाप नहीं। कारण उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी मूर्ख व्यक्ति है, इनको और कुछ नहीं, ऑलरेडी अपने मन में धारा कुछ समझकर बैठे हैं, इनको और समझाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए ये शराब अभी अफीम के नशे में भी है बहुत अधिक, इसीलिए ये जो बोल रहे हैं उसको उत्तर भी मेरे को नहीं देना चाहिए। इसलिए उसके बाद में उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया, किंतु मन में अपने क्या विचार करने लगे? मन में यही विचार करने लगे कि लोग शास्त्रों का अपने अनुसार पाठ करके जो गलत सलत उसका अर्थ निकाल लेते हैं और फिर यही मानते हैं कि यही भागवतम का सार है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर उसके उदाहरण में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। LIC का दिया था। फिर LIC एक एक करके बताओ। LIC में एक शास्त्र का वचन है, वो अभी इसका योग क्षेम वहां में हम, जिसका अर्थ ये है कि वैसे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भागवतम में है कि अगर हम भगवान का भजन करें, भगवद गीता का श्लोक है, अगर हम भगवान का भजन करें तो वो हमारे सारी प्रॉब्लम्स वो अपने ऊपर ले लेंगे, उसका सारा समाधान हो जाएगा अगर हम भगवान का भजन करें। तो परंतु LIC ने खाली वो एक पार्ट उसका उठा के और जबकि वह उसे पूर्ण रूप से उसकी वो फुलफिल नहीं करता। अगर हम उसको एक LIC को अगर हम पैसे ना दें तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही आपने और भी एग्जाम्पल्स दिए थे, जिसमें से एक था वसुधैव कुटुंबकम की पूरा संसार हमारा ही परिवार है। तो उसमें आपने बताया था कि पहले तो लोग उसमें खाली मनुष्यों को ही काउंट करते हैं, जबकि इसमें संसार के हर एक प्राणी और हर एक जीव जंतु इंक्लूडेड हैं। और जैसे कि भारत में अभी आपने G20 का भी इसमें बता रहे थे कि आप G20 के बारे में भी आपने नहीं समझ आ रहा। पहले एक बात पूरी कर लो ना जो आप बता रहे हो। आपने वसुधैव कुटुंबकम का लेके बताया था कि हम वसुधैव कुटुंबकम का जो साधारण लोग मतलब समझते हैं कि अभी वसुधैव कुटुंबकम वाला लोगो कौन लोग यूज करते हैं? लोग जो यूज करते हैं उसका अर्थ ये लेते हैं कि कौन यूज करते हैं? अभी गवर्नमेंट जैसे, हाँ जी, गवर्नमेंट जैसे यूज करी है। कब किया था उन्होंने इसको यूज? जब G20 का समिट हुआ था तो उसका जो मोटो था वसुधैव कुटुंबकम, परंतु उसमें डिस्कशन इस बात पे हो रही थी कि हमारा देश का प्रोग्रेस कैसे हो। उसमें लिखा क्या था? वसुधैव कुटुंबकम लिखा है और उसके नीचे उसको एक्सप्लेन किया। हाँ, हिंदी में क्या लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा था? वन वर्ल्ड वन फैमिली वन अर्थ फ्यूचर लिखा था। तो वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर तो लिख तो दिया। अभी इस चीज को सारे मानते हैं ठीक रूप में या नहीं मानते हैं?
नहीं। श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे कि दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, फ्लैग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। फ्लैग जो है कंट्रीज के पहले होते थे मान लो 20, अभी कितने हैं 100, 200। तो फ्लैग बढ़ने का मतलब क्या है, डिविजन्स बढ़ती जा रही हैं और सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए उसमें वसुधैव कुटुंबकम मान करके कोई भी कार्य नहीं हो रहा, केवल बोलने के लिए है। जैसे मेरे स्वार्थ में हानि पड़ेगी, मैं कहूंगा मैं इस बात को नहीं मानता, एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं ठीक कोई भी विचार नहीं करूंगा। वसुधैव कुटुंबकम। पशुओं वाला क्या बताया था, पशुओं वाला ये बताया था कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये है कि सारे प्राणी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा एक परिवार है। परंतु हमारे ही देश में कहीं और इस परिवार का मालिक कौन है, इस परिवार का मालिक स्वयं भगवान है। भगवान है। और हम ही लोग इसी संसार में गायों की हत्या करते हैं, कहीं चिकन्स की हत्या करते हैं। हम नहीं करते, हम लोग नहीं करते, कुछ लोग इस प्रकार से उनकी हत्या करते हैं और फिर हम उसको भी कोट करते हैं, फिर हम वसुधैव कुटुंबकम करते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। परीक्षित महाराज जी की बात भी बताई थी, उन्होंने गाय और बैल को देखा, जब कोई उनको मारने के लिए आ रहा है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी रक्षा की, ये वाला बताया था। अब फिर तीसरा वाला बताओ। सत्यमेव जयते को भी आपने इसमें बताया था कि सत्यमेव जयते में सत्य क्या है, वास्तविक सत्य तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। परंतु लोग सत्यमेव जयते को शास्त्र से कोट तो कर लिया, परंतु उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते। अब फिर इसमें आपने बोला था कि जैसे कि ये सत्यमेव जयते उठा के एक शो बना दिया है आमिर खान द्वारा, तो उसमें भी सामाजिक प्रॉब्लम्स बताइए, सामाजिक प्रॉब्लम्स को उठाया जाता है, उसको डिस्कस भी किया जाता है, वो अच्छी बात है। परंतु क्या अच्छी बात नहीं है। देखो इसको भी एक उदाहरण से समझ लो। महाराज जी उदाहरण देते थे हमारे को, ये वाला, उसमें महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक बार 5 अथवा 6 चोर डकैत इकट्ठे मिलकर के उन्होंने गांव को अलग अलग घरों को लूटा। कितने लोगों ने, 5-6 लोगों ने, डकैत हैं 5-6, उन्होंने जगह चोरी की। अब सारा सामान इकट्ठा हो गया जहां पर, वहां पर बाद में अपना आराम से बैठ करके क्या वार्तालाप कर रहे हैं कि बंटवारा करना है आपस में। सबने इकट्ठे मिलकर के किया है, किसी ने बाहर देखभाल की थी, कोई अंदर गया था, किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कोई सिग्नल दिया था, किसी ने चोरी की थी। तो हम सारे कौन है, बराबर के ही भागीदार हैं। तो इसीलिए एक जो है उसमें से उसको बाकी 5 जो डकैत हैं वो उसको कम सामान देंगे, 5 तो आपस में बराबर बांटेंगे, छठे वाले को थोड़ा थोड़ा कम देते हैं। तो छठे वाला बोल रहा है देखो धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है कि जब बंटवारा हो तो पूरा पूरा बराबर बराबर होना चाहिए। धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म क्या कहता है, बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना कि मेरे को कम ना मिले, मेरे को भी बराबर का मिले। धर्म की रक्षा करना, ईमानदार बनना, बेईमानी नहीं करना। कौन सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है, धर्म की बात करना, ईमानदारी रखना, बेईमानी करना नहीं। कौन सिखा रहा है, डकैत। उनके द्वारा, सबके द्वारा ही जो पहले ही काम किया गया उसका आधार क्या है, धर्म या अधर्म। पहले जो काम किया, जिसका लूट करके आए सारा कुछ, उन्होंने धर्म किया ना अधर्म किया, वो ईमानदारी ना वो बेईमानी, अच्छा काम ना बुरा काम, बुरा काम जिसका आधार ही गलत, जो स्वयं सब प्रकार से गलत काम कर रहे। अब आगे आपस में क्या चर्चा करना चाहते, फिर तुम क्या करो, अब मेरे लिए धर्म का पालन करो, मेरे लिए धर्म का पालन करो। इसके साथ में धर्म का पालन करेंगे, इसकी बात का मूल्य है। इसे धर्म और अधर्म कैसे निर्धारित होता है, एक और उदाहरण महाराज जी देते थे। एक तरफ भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के साथ में और 2 लोग थे, एक का नाम
राजगुरु चंद्रशेखर नहीं, शायद उनके साथ सुखदेव, उनके साथ में चंद्रशेखर आजाद अलग से। तो ये लोग एक तरफ हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इनको ये कौन है, ये टेररिस्ट हैं, ये लोग आतंकवादी हैं। और भारत के सारे लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कौन है, स्वतंत्रता सेनानी, ये स्वतंत्रता सेनानी है। ये लोग ठीक हैं, वो लोग गलत हैं। निर्णय कौन करेगा कौन गलत है और कौन ठीक है? अभी तक भी अंग्रेज लोग अपनी बुक्स में इंग्लैंड में यही पढ़ाते हैं कि ये टेररिस्ट लोग थे, इन लोगों ने हमारे को परेशान किया था बहुत अधिक, हम इनको उल्टा अच्छी सारी सुविधा करते थे, ये लोग मूर्ख हैं, हम इनको अच्छी सुविधा करते थे, इन मूर्खों ने अपना बेड़ा गर्क किया, हमारे को निकाल दिया वहां से। वो अभी भी ऐसा ही कहते हैं। जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग में जो उन्होंने किया था वो अच्छा काम था ना खराब हो? वो कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया है, और यहाँ के लोग कहते हैं बहुत खराब किया है। तो अभी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? दोनों ही ठीक है अपने अपने अनुसार? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक गलत होता है और एक ठीक होता है। अथवा निर्णय करने वाला व्यक्ति बताता है कौन कितनी मात्रा में ठीक कितनी मात्रा में गलत हो। निर्णय कौन करेगा? मैंने तो बोल दिया मैं ठीक कर रहा हूं, दूसरे ने भी बोल दिया मैं ठीक कर रहा हूं। बोलने से होगा? निर्णय कोई ना कोई तो करेगा ना कि वास्तविक रूप में ठीक क्या है, कितना किसका ठीक है कितना किसका गलत है, ये तो निर्णय होएगा। तो इसी प्रकार से जो धर्म है वो क्या है और अधर्म जो है वो क्या है। अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया युद्ध भूमि में, हनुमान जी ने भी बहुत सारे लोगों को लंका में जला करके मार डाला। ये सारे उदाहरण महाराज जी देते थे एक के बाद एक। तो अभी लंका में कौन कौन जला? ब्राह्मण लोग, गैयाएं, स्त्रियां, बालक, गर्भवती स्त्रियां, सब लोग जल गए, बहुत सारे लोग जल गए। हनुमान जी ने ठीक किया ना गलत किया? अर्जुन के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। ये धर्म था या अधर्म था? ये धर्म। अब धर्म किसको कहते हैं? मारना तो वही का वही काम है। उन्होंने आग में हनुमान जी ने जला डाला लोगों को, और इन्होंने बाणों से मार डाला। मारना क्रिया तो मारने वाली हुई है ना। और एक व्यक्ति ने क्या किया है, अर्जुन के 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को किसने मारा था? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों को मारा। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए अर्जुन ने उनका पकड़ करके उनको कृष्ण के कहने पर उनकी मणि निकाल ली, उनको अपमानित किया, केश काट दिए, गंजा करके थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ शिखा रख दी और ऐसे अपमानित करके भेज दिया। अगर अर्जुन मार रहे हैं इतने सारे लोगों को कोई बात नहीं, और अश्वत्थामा ने 5 लोगों को केवल मारा, उसमें बहुत बड़ी असुविधा। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने जो किया वो अधर्म का कार्य किया और अर्जुन ने जो किया वो धर्म का कार्य किया। मारना मुख्य वस्तु नहीं है। इन्होंने भी मारा उन्होंने भी मारा, किंतु इन अर्जुन ने जो मारा वो धर्म के अंतर्गत, इसलिए कृष्ण स्वयं उनसे करवा रहे हैं वही का वही कार्य। और दूसरी तरफ से अश्वत्थामा ने क्या किया? अधर्म किया। अर्जुन ने धर्म किया। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? युद्ध क्यों किया पांडवों ने? अन्याय हो रहा है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन इत्यादि ये लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अधर्म का कार्य कर रहे हैं। उनका राज्य नहीं है, वो संभाल के बैठेंगे। अर्जुन पांडवों का सारा कुछ है, वो बिल्कुल देंगे नहीं कुछ भी। और उल्टा क्या करेंगे? इनको भीम को लड्डू खिला करके मार डालेंगे जहर वाला। और क्या करेंगे? उनको लाक्षागृह में फंसा करके उनको जला डालेंगे। किस लिए? इनका राज्य जो है ये मांगे ना और हमारे पास ही रह जाए, हम भोग कर सके उस चीज का। किंतु अर्जुन ने उन लोगों को मारा, उन लोगों को समाप्त कर दिया। राजगद्दी पर बैठे हैं, किंतु राजगद्दी पर उस वस्तु को अपने स्वार्थ के कारण, अन्याय के कारण लेकर के नहीं बैठे हैं। अन्याय नहीं करेंगे उससे। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन करके उस जगह पर बैठ के सेवा करेंगे, राज नहीं करेंगे। इसी प्रकार की कुछ कुछ बातों को लेकर के ही जो
मोदी सरकार, इन्होंने दिल्ली में क्या किया है, पहले एक स्थान का नाम था राजपथ, उसका नाम क्या कर दिया, कर्तव्य पथ, सेवा पथ बदल दिया। क्यों? क्योंकि राजपथ कहने से तुम उल्टा क्या करोगे, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं करोगे, अपने लिए लूट मचाओगे। तो राजपथ थोड़ा ना है। राजपथ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, राजपथ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ऐसे वाले लोग जो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के पद पर उनकी पादुका रख करके बैठे हैं, भगवान की नीति के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे भरत जी ने किया, राम जी के भाई भरत जी ने क्या किया, राम जी की पादुका को लेकर के उसको स्थापित किया, उनकी रीति नीति के अनुसार जब चलते हैं तब उसका नाम क्या होता है, राजा। अगर भगवान की नीति को नहीं लेते, उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग पर स्वयं नहीं चलते, अन्यों को चलने के लिए उसके लिए प्रेरित नहीं करते, जो विपथ पर चलेंगे उनको अगर दंडित नहीं करते, तब उसको राजा नहीं कहते। राजा पिता के समान होता है, भगवान के समान होता है, और वो क्या करेगा, दूसरों का हित के लिए उल्टा सब समय कार्य करेगा, तभी वो राजा। इसलिए राजपथ कोई खराब नाम नहीं है, किंतु लोगों ने उसका अर्थ केवल क्या समझ करके रख लिया है कि हम लोगों पे राज करेंगे, मतलब कि हम ऐश करेंगे और इनको क्या कराएंगे, दुखी हैं तो होने दो, इनको थोड़ा थोड़ा कुछ दे करके इनका अधिकांश सारा कुछ उल्टा हम लूटेंगे और खाएंगे। इसी को वो लोग राजपथ कहते हैं, राजा समझते हैं अपने आप को, किंतु राजा इसको कहते नहीं, ये तो बहुत निम्न वृत्ति वाला व्यक्ति, इसका नाम राजा थोड़ा ना। राजा का मतलब होता है जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों में से सबसे अधिक आदर्शवान, सबसे अधिक भगवान की नीति को मानने वाला अच्छा व्यक्ति, सबको बालक के भांति देखने वाला, सबका मंगल हो, सब उन्नति करें, सब भगवान की सेवा करें, सारे बड़े प्रसन्न हो जाएं, इस प्रकार की जो सारी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करता है, उसको क्रिएट करता है, उसको प्रमोट करता है, तब उसको क्या कहते हैं, राजा। नहीं तो नहीं कहते। तो इसीलिए अभी धर्म क्या है अधर्म क्या है निर्णय कौन करता है, इसलिए भागवत में ये वाला वचन दिया, धर्मम तो साक्षात भगवद प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान जिसको कहते हैं कि ये धर्म है, उसी का नाम धर्म होता है। भगवान ने किसको कहा धर्म, सबसे पहला कि मैं ही सभी वस्तुओं का प्रभु हूं, मेरे में से ही सारा कुछ प्रवर्तित होता है, मैं ही सारी वस्तुएं प्रोवाइड करता हूं, समस्त जीवात्माएं मेरे अंश हैं, ये मेरे अंग प्रत्यंग हैं, इनका कर्तव्य मेरे, जैसे मेरे हाथ का क्या कर्तव्य है, इसको हाथ को सिखाना पड़ता है नहीं, मेरे को खाना खाने की आवश्यकता है, हाथ मेरी सहायता करता है खाना खाने में, मेरे को लिखने की आवश्यकता है, मेरा हाथ क्या करता है, मेरे को लिखने में सहायता करता है, मेरे को अगर सिर के नीचे हाथ रख करके सोना है तो वो उसी तरह से सहायता करता है, मेरे को किसी स्थान पर खुजली हो रही है, मेरा हाथ मेरे को क्या करता है, खुजली करने में सहायता करता है। तो ये सारी की सारी चीज किसके लिए करता है, हाथ मेरे लिए, क्योंकि क्या है ये मेरा हाथ है। किंतु अगर ये मेरा हाथ ये पैरालाइज्ड हो जाए तो ये वाले काम कर पाएगा, सारे जो सारे काम मैंने अभी बोले, पानी पीना है ग्लास उठा पाएगा पैरालाइज्ड हाथ वाला, नहीं उठा पाएगा, पेन से लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, खाना खा पाएगा उठा करके, नहीं खा पाएगा। तो जो पैरालाइज्ड हाथ हो गया उसका क्या करना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ता है, उसको पहले ठीक करने के लिए प्रयास किया जाता है, और अगर ठीक नहीं होता तब क्या करना पड़ता है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको हम क्योर कर नहीं सकते, जिसको हम ठीक कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता, फिर मस्ट बी एंड्योर्ड, उसको स्वीकार कर लेना पड़ता कि अब काम कभी भी नहीं करेगा, मेरे को कुछ और ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा, अब ये क्या हो गया, यूजलेस। तो इसी प्रकार से भगवान वो हम हैं उनके अंग और प्रत्यंग, हम अगर पैरालाइज्ड हो जाते हैं तब भी वो हमारे लिए क्या करते रहते हैं, हमारे को हो गई बीमारी, हम जो काम के लिए हमारे को बनाया गया हम वो काम करेंगे नहीं,
तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक करने के उद्देश्य से। इसी का नाम है भगवान के उपदेश, इसी का नाम है धर्म। तो भगवान ने जो नीति बनाई इसको ठीक होने की, वही भगवान जो बोलते हैं उसी वस्तु का नाम होता है धर्म। इसलिए भागवत में ये वाला वचन बोला, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है इसकी बात साधारण मनुष्य नहीं कर सकता कि ये धर्म है, ये अधर्म है, मैं नहीं मानता, इसको मैं मानता हूं, इससे नहीं चलता काम। संविधान मनुष्य बना सकता है, संविधान के साथ में लड़ाई कर सकता है कि मैं नहीं मानता जो वहां लिखा हुआ है, कर सकते हैं ऐसे लड़ाई? नहीं कर सकते। यहां संविधान में फिर भी किसी किसी जगह लड़ाई की जाती है। क्यों? क्योंकि मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया, लिखा है, उसकी कुछ कुछ भूल हो सकती है। टू अर्थ इज ह्यूमन, मनुष्य की भूल हो सकती है, किंतु भगवान ने जो चीज बनाई है उसमें भूल होती नहीं। इसलिए धर्म किसको कहते हैं? जिसको भगवान कहते हैं कि ये धर्म है। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि आपके साथ में जितने भी सारे प्राणी रहते हैं आप उनको नहीं मार सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तब मेरे को उसको मारने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार है। छोटी छोटी कई चीजें हम आपस में कर लेते, परिवार के लोग हैं अथवा एक ही स्थान गली में रहते हैं अथवा एक ही राष्ट्र में हैं, कुछ कुछ बात किसी को समझाई जाती, बोली जाती जो ठीक लगती है, किंतु वो भी किसके अनुसार होती है? संविधान के अनुसार। किंतु क्या अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया तो मैं उसका मर्डर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस स्थिति में क्या कर सकता हूं? संविधान क्या कहता है मेरे को? मेरे सामने किसी ने एक व्यक्ति का मर्डर किया तो मेरे को संविधान क्या कहता है, मेरे को क्या करना है? मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं, मैं खड़ा हो सकता हूं कि इसने गलत किया, ये तो हो सकता है। किंतु मेरे को अधिकार दिया उसको मारने का? मेरे को उसको मारने का अधिकार नहीं दिया। तो अभी मेरा कर्तव्य क्या हुआ? स्पष्ट है मेरे को मेरा कर्तव्य। किसने बताया मेरे को ये कि आप नहीं मार सकते किसी को? संविधान ने बताया। और जो मिलिट्री में लोग हैं उनको संविधान ने क्या बताया हुआ है कि जब ऑर्डर आएगा ऊपर से तब आपने क्या करना है? शत्रु लोगों को मार गिराना है। ये भी किसने बताया? संविधान ने बताया। अगर आप वही के वही व्यक्ति अगर आप अपने गांव में जाकर के किसी एक को मारोगे तब आपको फांसी होएगी, और आप ही अगर दूसरे किसी शत्रु देश के लोगों को मारोगे तब आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। किसने बताया? संविधान ने। वही का वही कार्य, मारने वाला ही। वहां पर अगर 100 लोगों को भी मार के आओगे, 500 लोगों को मार के आओगे तब भी क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल मिलेगा। और यहां पर अगर 2 व्यक्तियों को भी मारोगे, मार नहीं पाए, केवल अगर प्रयास भी किया उनको मारने का, तब भी क्या होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर करके तुम्हारे को जेल में डाला जाएगा। तो ये जो बातें समझना छोटे से बच्चे के लिए आसान है, इसको समझना। वो तो क्या कहेगा? केवल ये अन्याय हो रहा है, उन इतने सारे लोगों को मार दिया, इनको तो फांसी होनी चाहिए। होगी फांसी, इनको क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल। और वो फिर कहेगा कि यहां 2 लोगों को मारा सिर्फ, मैं अगर यहां 500 को भी मार डालता हूं मेरे को भी फांसी नहीं देनी चाहिए। क्यों? मेरी इच्छा है मेरे इनको मारने की, ये गलत कर रहे हैं। तो यहां पर गलत करने पर भी मैं उनको नहीं मार सकता क्योंकि मेरे को ये अधिकार संविधान ने नहीं दिया। तो ये जो संविधान की सारी बातें जैसे मैं समझता हूं उसी तरह से भगवान के संविधान की बातें जब मैं अच्छी तरह से समझूंगा तब मुझे पता चलेगा मेरा राइट कहां तक है, कितना है, मेरा कर्तव्य क्या है वास्तविक रूप में, मेरे को किस पोस्ट पर बिठाया गया है, मैं क्या कार्य कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। इसका निर्धारण सारा कुछ कौन करता है? भगवान। और भगवान के रियल रिप्रेजेंटेटिव वो इस चीज का विचार करते हैं। मेरे को विचार करने के लिए स्वतंत्रता भी नहीं है। मैं कहूंगा नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसे नहीं मानता, मैं वैसे नहीं मानता, कहते नहीं, उससे नहीं होता। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवद प्रणीतम, मनुष्य ने निर्धारित कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने, आप देखो कितने सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी साधारण जगत की नीति के अनुसार कि जो गलत है। भगवान ने क्या किया है? माखन की चोरी की है। गलत काम है या नहीं है? गलत काम है चोरी करना। चोरी करना अच्छी बात है? बहुत गलत बात। और
दूसरा उन्होंने क्या किया, गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। अच्छा काम किया। कोई स्नान कर रहा हो, उसके वस्त्र उठा करके आप भाग जाओ। गंगा पे स्नान कर रहा हो, उसके वस्त्र उठा करके भाग जाओ। उसके पास पहनने के लिए भी ना हो। ये कार्य करना अच्छी बात हो, खराब बात। भगवान ने दूसरे गोपों की पत्नियों के साथ में रात्रि के समय में एकांत में उनको बुला करके उनके साथ रास विलास किया। ये कौन सी मर्यादा है? ये अच्छी चीज है ना खराब चीज है? अच्छी चीज ना खराब हो। ऐसा वाला अगर स्त्रियां भी, जो कृष्ण ने खराब किया, गोपियों ने खराब किया नहीं, उनका भी तो, वो भी तो गई ना बांसुरी की ध्वनि सुन करके, और कृष्ण के पास में रात्रि के समय में पहुंच गई। अगर कोई स्त्री इस प्रकार का कार्य करे तो उसको क्या कहते हैं इस संसार में? हाँ जी, उल्टा और वैश्यावृत्ति, अधार्मिक, असभ्य, यही कहेंगे तो सारा कुछ हो। तो अभी भगवान करे तो सारा कुछ ठीक। जैसे साधारण लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण करे तो रास, हम करें तो, ऐसा वाला कोई वचन है ना, क्या बोलते हैं मेरे बताओ तो? हैं? करेक्टर ढीला। कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हम करें अगर वही का वही काम तो हमारे को बोलते तुम्हारा करेक्टर जो है खराब है। और कृष्ण करें तो क्या कह रहे हैं कि रास लीला है, आनंदमय लीला है, अच्छी चीज किया भगवान ने। उनकी पूजा करते हैं और हमारे को कहते हैं कि हमारा करेक्टर ढीला है। ये क्या बात हुई? अब ये बातें गलत है ना ठीक है? जो बात अभी हमने सुनी वो गलत है ना ठीक है? बोलते नहीं? हाँ जी ना, कृष्ण भगवान होने से, राजा होने से फिर जो मर्जी कर सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। राजा होने से कुछ भी कर सकते और हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? गलत है। इसलिए नीति के अनुसार ये चीज क्या है? गलत है। नीति के अनुसार ये चीज क्या है? गलत है। अब निर्धारित कौन करेगा कि ये भगवान ने जब किया ये गलत नहीं है, ये ठीक है, और हमने जो किया वो गलत है? निर्धारित कौन करेगा? निर्धारित कौन करेगा? साधारण मनुष्य जो बोल रहे हैं कि वही भगवान करे तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। वो निर्णय, उनका विचार ठीक है या नहीं ठीक है? सुखदेव गोस्वामी वो निर्णय करेंगे। उन्होंने निर्णय किया क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने ये वाला प्रश्न उठाया कि भगवान होकर के इस प्रकार का जुगुप्सित कार्य, संस्कृत भाषा में बोलते घृणित कार्य, निंदनीय कार्य, अत्यंत जो बहुत अधिक पशु वृत्ति वाले लोग उनका कार्य, जो केवल मात्र भोगी, कामासक्त, निर्बोध, असभ्य, उनका ये कार्य है। सज्जन व्यक्ति तो इस प्रकार की वस्तुओं में कभी पड़ता ही नहीं है, वो तो इसमें पड़ेगा नहीं। तब फिर भगवान होकर के भी उन्होंने ऐसा वाला जुगुप्सित कार्य, घृणित, निंदनीय, लोक निंदनीय, सभी के द्वारा निंदनीय, और निंदा करनी ही चाहिए, इसको घृणित मानना ही चाहिए, नहीं तो लोगों को क्या होगा? वो भी उसी कार्य को करेंगे, उसी के लिए प्रेरित होंगे, अपना अमंगल करेंगे। और अभी होता नहीं ऐसा वाला सारा कुछ हो, रेप करते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी के ऊपर एसिड डाल देते हैं। क्यों ऐसे वाली सारी वृत्ति है? क्यों ऐसे वाले करते हैं लोग? क्योंकि उनको केवल मात्र दिखलाई देता कि यही जो आकर्षण है यही सारा कुछ है जीवन का। इसी के कारण छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। होता सारा कुछ ये वाला नहीं होता, सारा कुछ ही होता ये वाला। तो ये सारे कार्य अगर इनको शिक्षा हो अच्छी वाली तो करेंगे कि पशुता वाले कार्य मत करो, केवल देह के आकर्षण को मत देखो, इस प्रकार से अन्यायपूर्वक कार्य मत करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी के ऊपर एसिड इत्यादि मत फेंको। ये सारी शिक्षा अगर मिले, अच्छी तरह से समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं, कितना अधिक निम्न कार्य कर रहा हूं, तब तो पता चले। अब ये वाली शिक्षा कुछ देने पर भी ये वाली घटनाएं कम होती हैं न नहीं होती? बार बार वही घटनाएं होती हैं, बार बार वही घटनाएं होती हैं। क्यों? हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी सारे लोग बार बार कि हमारे यहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं, दंड विधान करने का जो प्रक्रिया, ये बहुत खराब है, घिसा पिटा है। किसी ने टेररिस्ट अटैक किया, उसको बिठा करके जेल में खिलाते रहते 10-10 साल, 15-15 साल।
उल्टा उसको तो उसी समय साथ ही साथ में मार डालना चाहिए। जो इस प्रकार का घृणित कार्य करेगा, जैसे एक क्या लड़की का नाम आया था दिल्ली में, बहुत बुरी तरह से उसको बस में परेशान किया था, निर्भया नाम की कन्या के साथ में जिस तरह का सारा किया था, तो उसके जो साथ में दुष्ट कार्य किया जिन लोगों ने दुष्कर्म, उनको क्या करना चाहिए था? अगर अच्छी तरह से दंड देंगे साथ ही साथ में, तब लोग कम से कम कुछ डरेंगे, तो डरना शुरू करेंगे, तो ऐसे वाला कार्य करने से पहले सोचेंगे तो कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मगर हमारे यहाँ पर सारी प्रक्रिया कैसी है? बिल्कुल चरमराई पड़ी, बहुत गंदी सी, किसी को कोई कितना अधिक करप्शन है, कितना अधिक तरह की परेशानियां ये सारी। तो ये हम सारी निंदा करते हैं ना इनकी। अभी टेररिस्ट अटैक हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं ना, अच्छा मानते हैं, ये हमारे को क्या लेना देना, मरना जो हो गया हो गया। क्या करते हैं हम लोग? इसका निंदा करते हैं कि गलत चीज है, खराब चीज है, बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते, खराब मानते हैं। तो भगवान होकर के कृष्ण ने यही जुगुप्सित कार्य, जिसकी छोटा बच्चा भी अगर थोड़ा सा सेंसिटिव हो, बुद्धिमान हो, उसको अगर अच्छी शिक्षा मिली हो, वो भी क्या करेगा? इन बातों को सबको क्या कहेगा? बहुत घृणित है। और वही की वही चीज भगवान कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? इसके द्वारा दूसरे लोगों को उल्टा क्या होगा? शिक्षा क्या मिलेगी? यही कार्य करो, किसी के वस्त्र चोरी करो, किसी की माखन की चोरी करो, किसी का कुछ करो। और लोगों को दिमाग होता भी ऐसे वाला है। पहले पहले की इस्कॉन की घटनाएं, शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य लोग आए वृंदावन में। वो क्या करते हैं? एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिला प्रभुपाद, मतलब कि शिला स्वामी महाराज जी की जीवनी के ऊपर लिखा हुआ है, जो उसके 2 बड़े बड़े भाग हैं, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई। और एक ग्रंथ है छोटा सा, शिला प्रभुपाद एट राधा दामोदर, इंग्लिश में, उसमें भी लिखा हुआ, हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, दोनों ग्रंथ है। उसमें लिखा, जब पहले पहले उनके शिष्य लोग आए, तो अब वो क्या करते हैं? वृंदावन में रिक्शे पर जा रहे हैं, रिक्शे पर अपना बैठे हुए हैं। अब पहले लोगों की दुकानें, अभी भी कुछ कुछ दुकानें ऐसी होती हैं कि वो आगे अपना परात में माखन सजा देते हैं और उसको बेचते हैं। उनकी दुकान के एकदम कोने में लगा हुआ है, बिल्कुल आगे आगे फ्रंट पे ही। तो अभी ये क्या करते हैं? रिक्शे में जाते जाते अंग्रेज लोग जितना हाथ में माखन आता है उतना अपना उसका उठा करके चलते बनते हैं। किसी की मिश्री उठा लेते हैं, वो आगे परात में मिश्री सजा करके रखी हुई है। किसी के पेड़े उठा लेते हैं। हर रोज किसी, पहले 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक लोगों ने तो अलग अलग परेशान तो होते हैं, चिल्लाते भी हैं, ये क्या कर रहा है, पागल है, ऐसे क्यों कर रहा है, बंदर कहीं का, कुछ भी बोलते हैं। किंतु ये लोग मानते नहीं, बार बार वही घटनाएं होती थी। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर के शिला स्वामी महाराज जी को शिकायत की जाकर के कि आपके पास में रहने वाले लोग ये किस प्रकार का काम करते हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी ने बुलाया इकट्ठे उन लोगों को और उनसे पूछा कि ऐसा करते हो? तो हाँ करते हैं। किसी ने माखन का बोला, किसी ने पेड़े का बोला, किसी ने मिश्री का बोला कि हम लोग करते हैं। तब शिला स्वामी महाराज जी ने उनको बोला कि क्यों इस प्रकार का कार्य करना है, इतना खराब? तो कहते कि वो कृष्णा यूज्ड टू स्टील बटर इन वृंदावन। भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर क्या करते थे? माखन की चोरी करते थे। वो गोपियों के घर में जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी ले लेते थे। तो इसी भावना से हम भी ले लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कृष्ण की नकल नहीं उतार सकते। कृष्ण ने जो कार्य किया है वो तुम भी करोगे? नहीं कर सकते। यही बात परीक्षित महाराज जी को शुकदेव गोस्वामी ने समझाई कि कृष्ण है, उन्होंने ये कार्य किया, उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे भावना कौन सी है, जिनके यहां से किया वो लोग कौन है। जैसे मान लो एक व्यक्ति, उसने, अब मैं हूं, मान लो मैं और सिद्धांति महाराज जी हैं। सिद्धांति महाराज जी ने कोई सामान ला करके अलमारी में रख दिया, मैंने उसमें से निकाल करके किसी और को दे दिया। वो मेरे से पूछता है कि 100 ग्राम चीज थी, बच गई 50 ग्राम मैंने दे दी। तो वो बोलता है कि मेरे को लग रहा है इसमें से किसी ने निकाला है। तो मैंने तो नहीं निकाला, मेरे को क्या पता, मैंने तो नहीं निकाला, मेरे को क्या पता। तो नहीं आपने निकाला होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो निकाला नहीं। अभी जिसको मैंने दिया था वो पागल 3 दिन के बाद में सिद्धांति महाराज जी से बात करते करते बोलता है, माधव प्रिया ने ना मेरे को ये वाली चीज दी थी। अभी मैंने बोला नहीं, उसने बोल दिया। अब सिद्धांति महाराज आकर के मेरे को पूछ रहा है कि आप कसम खाओ तो आपने दिया था या नहीं दिया था। मैंने कसम ही खा लिया, हाँ मैं कसम खाता, मैंने तो किसी को दिया ही नहीं, मैंने किसी को दिया ही नहीं।
तो अब वो मेरे सामने पकड़ के ले आया उसको, कहता कि ये देखो तुम्हारी कसम, ये तुम्हारी कसम का वैल्यू है, ये सामने खड़ा हुआ। तो मैंने जा ज्यादा बात मत कर, चल छोड़ इस बात को, और कोई बात कर, और काम की बात कर, इस तरह से कर दिया। तो अभी जो मैंने इनके साथ में किया, इसके कारण जो है ये वाली चोरी, और अगर मैंने किसी अननोन व्यक्ति के यहाँ पर जाकर के चोरी कर ली, तो उसमें और इसमें अंतर रहेगा ना, नहीं रहेगा। मेरे को पता है ना, सिद्धांति महाराज जी का पूरा भी ले लूंगा तब भी मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा अलग प्रकार का एक दूसरे की पहचान है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उसको पता है ये अलग हो जाएगा। और दूसरा वाला व्यक्ति, मैं भले ही किसी गरीब को, बहुत निर्धन को उसकी कोई चीज चोरी करके दे दूंगा, तो वो मेरे को क्या सिद्धांति महाराज जी की तरह बख्श देगा? वो क्या करेगा? थप्पड़ लगाएगा, पैसे निकलवाएगा, भैया जो सामान मेरा लिया इतने का है, निकालो अपना पैसे चुपचाप। वो अलग व्यवहार करेगा। तो दोनों जगह पर एक ही कार्य कर सकता हूं। इतनी सी बात तो मेरे को भी समझ आती है कि मैं कहाँ ये वाला काम करूंगा तो कोई असुविधा नहीं है, और कहाँ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यही का यही कार्य असुविधाजनक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान वही का वही कार्य करेंगे। वो उन्होंने चोरी की, ब्रजवासी उनके हैं, ब्रजवासी उनके अपने हैं, गोपियां उनकी अपनी हैं। उनका विवाह जो हुआ है वो केवल मात्र दिखलाने के लिए विवाह किया, विवाह है ही नहीं, वो खेल खेल रहे हैं केवल, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं। किस प्रकार का कि मेरे पास देखो ये तवा है, छोटे बच्चों के पास तवा है, गैस है, ये छोटा सा घड़ा है, ये है, अलग अलग चीजें लेकर के बैठते हैं। शिला स्वामी महाराज जी ये बात भी अपनी बोल रहे हैं कि मेरी बहन जो है, हम लोग और मैं और मेरी बहन ऐसे खेलते थे। तो एक दिन बहन जो है वो क्या करेगी, वो कचौड़ी बनाएगी और मैं खाऊंगा। वो कचौड़ी क्या कर रही है, छोटे से खिलौने के ऊपर गैस रख दिया, गैस के ऊपर फिर उसने पहले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में तेल में और फिर आटा लेके बैठी और वो कचौड़ी बना रही है और मेरे को कह रही है खाओ। और मैंने उसको खाना शुरू किया और मैं उसको क्या कह रहा हूँ, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो अभी बहुत गर्म है, कचौड़ी ही नहीं है, गर्म है, उसने बनाया ही नहीं है, दिया कचौड़ी उसने, कुछ तो नहीं हुआ। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, दूर से केवल देख करके, सुन करके इस बात को कि इसकी बहन बहुत पागल, इसने क्या किया, एकदम गरम गरम कचौड़ी उसको दे दी, इस बेचारे का मुंह जल गया होगा। किसी भी बात का कोई आधार है, मूल्य है? नहीं है। इसी प्रकार से गोपियां हो, कृष्ण हो, ब्रजवासी हो, वहां का माखन हो, वहां की सारी वस्तुएं जो हैं वो किसकी हैं? पूरी तरह से कृष्ण की, कृष्ण का परिवार है। वो मेरी तरह नहीं है कि मैं किसी दूसरे की स्त्री के साथ में अथवा कोई कुकर्म कर रहा हूं, किसी दूसरे की कन्या का मैं रेप कर रहा हूं, इस प्रकार का कार्य वो वाला नहीं है। उसके साथ इसकी तुलना करेगा कैसे कोई मूर्ख व्यक्ति? उस छोटी सी बच्ची की चीज को जो स्वामी महाराज जी और उनकी बहन भाई दोनों खेल रहे हैं, उस बात को मुद्दा बना करके दूसरा कोई व्यक्ति कहे कि हम भी इस प्रकार का कार्य करेंगे, तो अच्छी बात होगी? अच्छी बात तो होगी नहीं। तो इसी बात को परीक्षित महाराज जी ने सिखाया सुखदेव गोस्वामी को कि ये वाला कार्य कृष्ण ने किया, वो वाला कार्य वंदनीय है, पूजनीय है, वो आनंद देने वाला। जैसे स्वामी महाराज और उनकी बहन अगर वो कचौड़ी दे रही हैं और ये खा रहे हैं, मुंह जल रहा है, और फिर वो कह रही है कि थोड़ा देर में खाना, नहीं मगर स्वादिष्ट भी बहुत है, मैं अभी खाऊंगा। तो नहीं, थोड़ा सा रुक जा, जबरदस्ती छीन लिया, फिर से 1 मिनट के बाद में खाना। कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है जब बच्चों को इस तरह से चीज करते हुए, वो क्या कर रहेगा? बच्चा, बड़ा वाला व्यक्ति वो क्या करेगा? बड़ा प्रसन्न होएगा। क्यों? इसके द्वारा इनका क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट। ये बच्चे खेल रहे हैं, देखो किस तरह से खेलते हैं, क्या क्या बात करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो उसको आनंद देने वाली वस्तु होएगी। और वही का वही कार्य अगर जानबूझ करके कोई दूसरे लोग करें तो उनके लिए क्या होएगा कि कैसे पागल, इसको मूर्ख को पता ही नहीं कि कचौड़ी गर्म है, अभी निकली है, क्यों खा रहा है? और वो भी पागल, क्यों बोल रही है इनको कि अभी मत खाओ, खाने दे, मरने दे, एक बार अनुभव होएगा, अगली बार अपने आप ही गर्म चीज को हाथ नहीं लगाएगा। होएगा से वाला या नहीं?
अगर बड़े होंगे वही का वही कार्य करेंगे तो उनको दूसरी बात बोलेंगे। छोटे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो उसमें आनंदित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से कौन सी चीज ठीक, कौन सी चीज गलत, किसके पीछे क्या भावना है, धर्म क्या है, नीति क्या है, कौन क्या कर रहा है, इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले कैसा होना पड़ता है? स्वयं को बुद्धिमान। इसलिए ये तुलना का स्थल ही नहीं है, कृष्ण और साधारण मनुष्य। कहां भगवान, कहां साधारण मनुष्य। भगवान ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यहाँ के राजा लोग जो हैं वो दुष्ट कार्य कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य हैं, वो भूल करते हैं, भोगी हैं, भ्रम में जीने वाले हैं, इनमें अनेक प्रकार के दोष हैं, यहाँ के हो सकते। किंतु कृष्ण तो भगवान है, इसलिए वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उनकी उन भगवान के साथ में मनुष्य की तुलना संभवपर है? किसी भी चीज में संभवपर नहीं है। जैसे एक पर्वत है गिरिराज, दूसरा पर्वत है हिमालय, इनकी तो आपस में क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, किस में कौन से वृक्ष मिलते हैं, किस में कौन से नहीं मिलते, क्या है क्या नहीं है, इसमें तो तुलना कर सकते हैं। ये दोनों तुलना के स्थल हैं एक दूसरे के साथ में। और मेरे यहाँ पर एक मिट्टी का कण पड़ा हुआ है, मिट्टी है मेरे, मैंने झाड़ू लगाया, मिट्टी पड़ी थी, तो मैंने क्या कहा? पहाड़ जैसी मिट्टी निकली है, हिमालय जैसी मिट्टी है। हो सकता है सब? ये तुलना का स्थल है। एक मिट्टी का कण और मैं उसकी तुलना कर रहा हूं कि हिमालय के साथ में इसकी तुलना करो तो इसका भार कितना, उसका इससे कितना ज्यादा। ये मूर्खता वाली बात ना बुद्धिमानी वाली बात हो। एक रेत के कण के भार के साथ में मेरे को पर्वत की तुलना करनी और उसके लिए बहुत सारा समय लगाना, रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर तुलना करने कोई बैठ भी जाए, तोले उसको भी और इसको भी, इसको तोलना तो बहुत आसान, हालांकि कठिन, इसको तोलना भी 1 ग्राम का भी होएगा नहीं, तो कैसे तोलूंगा? उसमें भी अपना समय नष्ट करूं और उधर हिमालय को तोल पाऊंगा, उसका बता पाऊंगा क्या है क्या नहीं है? तो इन दोनों की तुलना करना, समय को नष्ट करना और पागलपन, मूर्खता, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से भगवान के साथ में मनुष्य की तुलना ही अपने आप में पहले से क्या है? बहुत बड़ी भूल है। तो इसे धर्म निर्धारित कौन करता है? भगवान। ये कंक्लूजन है हमारी सारी बातों का। इसीलिए नीति क्या है, अनीति क्या है, भगवान ने क्या किया, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसको केवल मात्र सारी चीजों को, जैसे एक व्यक्ति ने गली में किसी को अपनी मार डाला और दूसरे व्यक्ति ने, जहां पर एक व्यक्ति को फांसी देते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या है वो जगह? फांसी देने वाले स्थान को कौन सा गवर्नमेंट का वो बोलते हैं? जैसे एक कारागार है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है, जहां फांसी देते हैं वो कौन सी जगह होती है? फांसी घर कहते हैं, फांसी घर कह दो, ठीक है ना, फांसी घर हो गए। तो अभी वहां पर किसी ने किसी को फांसी दी, यहां पर मारा किसी ने और वहां पर फांसी भी दी। मरे तो दोनों लोग हैं ना, जिसको फांसी दी गई है वो भी मर गया, गली में किसी को मारा वो भी मर गया। किंतु सजा किसको होएगी? जिसने गली में मारा है। फांसी देने वाले व्यक्ति को फांसी लगेगी या नहीं? क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसने तो केवल जज का आदेश माना है, उसने अपनी स्वतंत्रता नहीं की। इस व्यक्ति से उसका अपना कुछ लेना देना ही नहीं है, ना जान है, ना पहचान है, ना कोई लाभ हुआ है, ना कोई हानि हुई है, इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आदेश आया किससे? जज से, और इसने क्या कर दिया? उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अभी इसने फांसी पे चढ़ाया किस लिए? क्योंकि इसको आदेश आया है। और मैंने किसी को अगर मारा, मेरे को आदेश मिला कहीं से इसको मार दो, तो इसलिए मैं उत्तरदायी स्वयं होऊंगा और उसके लिए मेरे को जो दंड मिलना होगा मिलेगा। अलग हो गया तो इसी प्रकार की सारी बातों को अच्छी तरह से समझने से तब क्या होता है? धर्म किसको कहते, अधर्म किसको कहते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्या लगेगा? वही की वही चीज, ये करते हैं तब कहते हैं बहुत अच्छा, ये करते हैं तो खराब है। पिताजी ने एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया और एक बाहर के व्यक्ति ने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, दोनों एक ही। पिताजी जब थप्पड़ लगाएंगे तो उसकी माँ क्या बोलेगी? इसको एक और लगाओ अच्छी से, इसको पता चले, आगे से गलत काम ना करे। माँ यही बोलेगी, एक थप्पड़ लगा दो, एक और लगाओ इसको अच्छे से। और अगर उसके बच्चे को बाहर किसी ने थप्पड़ लगाया तब क्या करेगी? तब क्या करेगी? दूसरे वाले व्यक्ति को बोले क्यों थप्पड़ लगाया, पकड़ो तुम्हारे बच्चे को भी अभी ऐसे थप्पड़ लगाऊं अच्छी तरह से,
तब पता चलेगा वहां पर दूसरा वाला व्यवहार क्यों, वहां पर दूसरा वाला व्यवहार क्यों है। क्योंकि यहाँ पर जो पिताजी कर रहे हैं वो धर्म की बात है, अच्छे के लिए कर रहे हैं उसके, और दूसरी तरफ जो हुआ है वो अधर्म की बात है। उन्होंने अन्याय करके हमारे बच्चे को मार दिया, तो उनको क्या करेंगे, उल्टा थप्पड़ लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हम समझते हैं, किंतु वास्तविक रूप में डिटेल में अच्छी तरह से जब समझने के लिए जाएंगे धर्म को, तो उसके लिए क्या बताया, धर्मस्य ना वो वाला नहीं, धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम। धर्म का तत्व समझना ये बहुत अधिक क्या है, सूक्ष्म वस्तु है। धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम, बहुत अधिक गूढ़ तत्व है धर्म का, इसीलिए अपनी आप से समझ नहीं आता। धर्म जो है मनुष्य की बुद्धि के द्वारा मैन्युफैक्चर चीज नहीं है। मेरा मनगढ़ंत विचार नहीं हो सकता धर्म, काल्पनिक विचार धर्म नहीं हो सकता। 100 लोगों के द्वारा इकट्ठे बैठ करके निर्णय किया गया अंग्रेज लोगों के द्वारा, और भगत सिंह जो टेररिस्ट है वो विचार नहीं माना जाएगा। 1000 लोगों के द्वारा बैठ करके भी बोला गया तब भी नहीं माना जाएगा। सत्य जो वस्तु होगी उसको धर्म कहते हैं। इसलिए भगवान जो है, जो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव से जो परे व्यक्ति हैं, वो जिस बात को स्थापित करते हैं उसका नाम होता है धर्म। इसलिए बता रहे हैं धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम। धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है, मनुष्य नहीं समझ सकता। उसका बल कितना है समझने का, उसके पास संपत्ति क्या है समझने की, आंख नाक कान पैर थोड़ा सा कुछ इधर उधर से सीखा हुआ, उसके पास में संपत्ति नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे तुम्हारी इंद्रियां, इसके ऊपर कितना विश्वास करोगे, सबसे पहले क्या करो, जो इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा विश्वास है इसको अपना कम करो, बहुत कम करो, बहुत कम करो, पूरी तरह से त्याग दो। तुम्हारे इंद्रियों का क्या वैल्यू, किसी की भी इंद्रियों का क्या वैल्यू, अपना ही बोल देते मेरी इंद्रियों का क्या वैल्यू। मेरा बुद्धि है ना, एक इंद्रिय है, वो काम करनी चाहिए। महाराज जी कहते मैंने चश्मा पहना हुआ और मैं चश्मा ढूंढ रहा हूं, मैंने चश्मा अपना पहना हुआ और मैं ही फिर चश्मे को ढूंढ रहा हूं, कितना मेरा सामर्थ्य है। और दूसरों से पूछ रहे हैं मेरा चश्मा देखा, मेरा चश्मा देखा, मेरे को ही बोल रहे थे। मैंने महाराज ये चश्मा तो आपके आप लगाया हुआ आपने, अच्छा मैंने लगाया हुआ, ऐसे निकाल करके बोलते हो मैं नहीं लगाया, सिली मिस्टेक। तो अभी इसी प्रकार अब मेरी इंद्रिय का कितना वैल्यू है, अपनी बुद्धि का मेरा कितना मूल्य है, कितनी चीजें समझ सकता हूं, समझ नहीं सकता। तो धर्म सबसे बड़ी चीज, उसको मैं कैसे समझूंगा अपने बुद्धि के स्तर पर। मेरे को अपनी बुद्धि से एक समय ऐसा वाला था, घड़ी का समय दिखाता टीचर बार बार कि बताओ सुई कहां पर है, बड़ी सुई कहां पर है, 11 पर, तो क्या टाइम हुआ, 11 बज गई। छोटी सुई कहां पर है, वो 10 पर है, तो 10 पर है तो कितने मिनट हो गए, वो गिनना नहीं आता, इसलिए बार बार मार पड़ती थी। ठीक टाइम बताना पड़ेगा, घंटे वाली सुई कहां पर है और मिनट वाली सुई कहां पर है, सेकंड वाली सुई कहां पर है और समय कितना हुआ अब बताओ। बताना ही होता, नहीं तो वहां गिनाते 60 को पूरा और चीजों में गिनाता था 100 को पूरा। हर चीज में बोलते 100 100%, यहां पर बोलते 60 के ऊपर ही 100% हो गया, समझ ही नहीं आता था, मार पड़ती थी बहुत बार। अच्छे से मेरे को याद है, उल्टा हाथ करके, हमारा जो पढ़ाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था चावला, पता नहीं कौन सा चावला, वो था उल्टा हाथ करो, उल्टे हाथ पर डंडे मारता था जोर जोर से, और बहुत बार पढ़े। इस घड़ी को देखना नहीं आता, कितनी बुद्धि है, अभी घड़ी देखनी आती है, किंतु बहुत सारी अभी चीजें जो नहीं आती देखनी। उसके कारण अगर उसी तरह से कोई अध्यापक होगा मेरे को बार बार क्या करेगा, उल्टे हाथ पर डंडे मारेगा। किंतु अब मेरे को क्या हो गया, मेरे को सारा कुछ आता सारा कुछ नहीं आता। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी बोलते थे बी अ स्टूडेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, अपने अंतिम श्वास तक शिष्य ही बने रहो, छात्र बने रहो, अपने ऊपर विश्वास मत करो। धर्म का तत्व बड़ा निगूढ़ है, बहुत गहरा है, उसको समझना अगर है तो ठीक ठीक रूप में महाजनाजिनो गतासा पंथा, महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस बात को बताते हैं। महाजन का मतलब महाराज जी बोलते थे, आजकल लोग महाजन किसको बोलते हैं, बनिए लोगों को, विशेष करके बंगाल में बनिए लोगों को वो लोग बोलते हैं महाजन। तो वो वाले नहीं बोल रहे, महाजन का मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। 12 महाजनों का नाम लिया भागवत में, किस किस का,
एक करके बताओ, पहले एक बताओ। 4 कुमार, प्रहलाद महाराज, यमराज जी और भीष्म पितामह और राजा जनक। और श्लोक किसको आता है? बोलो मुकुंदत, बोलो श्लोक। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा जी, स्वयंभू। नारद दूसरा, शंभु मतलब शंकर जी, कुमार मतलब 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कपिलो भगवान कपिल देव। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनके नाम से मनु से हमारा नाम हुआ मनुष्य, हम उनके वंशज हैं। मनु, स्वयंभू मनु कहते हैं उनको, पूरा नाम मनु। आगे प्रहलाद, फिर जनको, जनक महाराज, फिर भीष्म, भीष्म पितामह, बलि महाराज, व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, व्यासकी। और वयम का मतलब, वयम मतलब स्वयं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी, मैं, सॉरी यमराज, यमराज धर्मराज, वो स्वयं बोल रहे हैं ये वाला श्लोक कि कौन कौन महाजन है। पहले उन्होंने 11 महाजनों के नाम बताए, फिर बताया वयम, मैं 12वां हूं। मतलब हम कुल मिलाकर के 12 महाजन हैं। और हम लोग जो कहते हैं, हम लोग जो करते हैं, वही बात भगवान कह रहे हैं, उसी को पालन करना, इसी का नाम होता है धर्म। और बाकी इन 12 लोगों के अतिरिक्त जो इनकी बातों को ही आगे बोलते हैं, उनकी बात वहीं तक प्रमाणित जितनी बात इनकी वाली बोलते हैं। और अगर इनकी बात नहीं बोलते, वो महाजन नहीं है। ये 12 महाजन है। इसलिए भगवान भागवत में ये वाला श्लोक यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं, धर्मराज जी बता रहे हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, आगे क्या था? कुमार, कपिलो, मनु, ये दूसरा पूरा पहली पंक्ति हो गई। प्रहलाद, जनको, भीष्म, ये तीसरी पंक्ति हो गई, 3 पद हो गए। बलि, व्यासकी, वयम, ये चौथा पद। इस प्रकार से 12 महाजनों का नाम बताया। ये लोग जो करते हैं और ये लोग जो कहते हैं, वही वास्तविक रूप में धर्म है। जो उनकी बातों के अनुसार चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। और जो इनकी बातों से हट करके अलग से कुछ भी करता है, वो अधर्म होता है और उसको उसके लिए अवश्य ही दंड का भागीदार बनना पड़ता है। ये निर्धारित कर दिया। आज यहीं तक रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।